कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके बाद जो सबसे बड़ी पहेली इस समय देश में है वो है इस 2026 नीट की कट ऑफ क्या होने वाली है। 2024 में आपको याद होगा कोर्ट केस हुआ था, तमाम कोचिंग संचालकों ने पीआईएल डाली थी, अदालत तक बात गई थी, कुछ पेपर लीक का मामला था। करेंगे तो सीटें ज्यादा हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा नीचे आना है हमें। तो मेरे हिसाब से मैं अपना प्रेडिक्शन दे देता हूं। हेलो बच्चों नीट का एग्जाम हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा आया था। इस चीज के लिए हम सभी एनटीए के शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बार उन्होंने ऐसा पेपर सेट नहीं करा कि जिसके बाद बच्चे डिप्रेशन में आ जाए, जैसा उन्होंने 2025 में किया था। खैर, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके बाद जो सबसे बड़ी पहेली इस समय देश में है वो है इस 2026 नीट की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो बच्चों आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि 2024, 25 और 26 के एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि लॉजिकल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए 550 होगी, 600 होगी, कुछ लोग तो 650 तक भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो एग्जाम पेपर था वो बहुत ईजी था, खासकर फिजिक्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा ईजी था, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। चलिए इसको हम स्कैन करेंगे कुछ पैरामीटर्स पर। ये एक टेबल मैंने क्रिएट करी है और वो पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर हम देखेंगे वो कट ऑफ किस साइड जाएगी, मतलब 525 से ऊपर कितना जा सकती है और 650 से नीचे कितना आ सकती है। 650 नीट 2024 में एक अप्रोक्सीमेशन नंबर मैंने आपको दिया है, एग्जैक्ट 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। और नीट 2025 में सबको ध्यान होगा पेपर टफ था, 525 आई थी, काफी गैप था दोनों में। अब इसके बीच में कहां लाई करेगा उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। देखो सबसे पहला फैक्टर है, जब 650 गई थी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चॉइस मिली थी, 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जिसमें से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे और स्कोर हाई करना थोड़ा आसान था, जो कि इस बार नहीं था हमारे पास। तो ऑब्वियस है इसके पॉइंट पर हम कह सकते हैं 650 से मेरिट नीचे आएगी, कट ऑफ नीचे आएगी। इसके बाद एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिले थे, 3 घंटा 20 मिनट का पेपर हुआ था, इस बार वो 20 मिनट हमारे पास नहीं थे, तो ऑब्वियस है 650 से नीचे आएगी। तो ये दोनों पॉइंट अभी यही बता रहे हैं। तीसरा, बायोलॉजी इतनी लेंदी नहीं थी कि बच्चा बायोलॉजी करके फिजिक्स पर पहुंचे और उसे सॉल्व करने में उसके क्वेश्चन छूट जाए। 2024 के पेपर में ऐसा नहीं था, बट इस बार ऐसा था। तो इसके पॉइंट से भी हमें पता चल रहा है 650 से मेरिट नीचे ही आने वाली है। अब बच्चों 2025 की अगर बात करें तो फिजिक्स का पेपर टफ था, इस बार पेपर आसान हो गया। अगर ये कंपेयर करें तो मेरिट यहां से ऊपर जा रही है, यानी ये तो पक्का है, ये होने वाला है। मॉडरेट केमिस्ट्री दोनों में ही है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। बट एक फैक्टर जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, 2025 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री काफी लेंदी थी, इतनी लेंदी थी कि मेरे ही कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर 45 मिनट्स ही बचे थे फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। क्या इस बार ऐसा था? नहीं, इस बार इजी बायोलॉजी आई है बट लेंदी थी, मतलब लेवल में इससे कम थी। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बट उन्हें टाइम लगा है उन्हें पढ़कर करने, जिसकी वजह से फिजिक्स तक पहुंचने में उनको लेट हो गया है और कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट भी गए हैं, जबकि फिजिक्स यहां आसान थी। तो इस सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पक्की बात है कि 525 से मेरिट ऊपर जा रही है। ठीक है, अब इसके बीच में कहां लाई करेगी वो हमें देखना है। ठीक है ना, इसके बीच में कहां लाई करेगी वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें 2 फैक्टर और कंसीडर करने पड़ेंगे। 2024 में आपको याद होगा कोर्ट केस हुआ था, तमाम कोचिंग संचालकों ने पीआईएल डाली थी, अदालत तक बात गई थी, कुछ पेपर लीक का मामला था। इस बार वो नहीं है, तो ऑब्वियस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिट नीचे आनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इस बार कॉलेजेस में सीट बढ़ रही है। 2024 से ही अगर आप 26 में कंपेयर करेंगे तो सीटें ज्यादा हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा नीचे आना है हमें। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएं तो ऑब्वियस है 600 प्लस तो चली गई। तो मेरे हिसाब से मैं अपना प्रेडिक्शन दे देता हूं, 615 नंबर पर कट ऑफ बननी चाहिए, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स और मान सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये आना चाहिए। क्योंकि वो 650 तो किसी वजह से गई थी। मैं अगर उस पेपर को एज इट इज 2024 ही मान लूं तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कोर्ट केस, टाइम एक्स्ट्रा, चॉइस एक्स्ट्रा, तो इस सब को देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2025 में पेपर टफ था, तो हमारे जो बच्चों की मेंटल स्टेट थी वो एक टफ पेपर को सोच के हम एग्जाम में गए थे।
उसको वहां बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं एक टीचर हूं इसलिए मैं समझ सकता हूं। तो बच्चों आप इस पर डटे रहिए। जिन बच्चों का इस रेंज में नंबर है वो खुश रहिए। जिनके 600 प्लस हैं, 600 प्लस कुछ भी, 610, 605, 600, 599, वो होपफुल रहिए। यू आर स्टिल इन द गेम। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।